गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 69 बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में किन किन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करें जिससे आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है जिन्होंने शुरू किया है बीपीएससी का प्रिपरेशन। देखिए, जो स्टूडेंट्स 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते करते उन्हें पता लग चुका है, एनालाइज करते करते, कि उन्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत आती है। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपीरियंस्ड और नॉन एक्सपीरियंस्ड के बीच में। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी हाल ही में पीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया है, उनकी दुविधा को काफ़ी हद तक कम करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में किन किन सब्जेक्ट्स पर आपको सर्वाधिक फोकस करना है। अगर कोई भी यूट्यूब पर अगर कोई भी आपको टीचर ये बता रहे हैं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप पास कर लोगे, सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के पास कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि 3 से 4 सब्जेक्ट अगर आप मिला के 100 मार्क्स आ रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप 100 का 100 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे? इस बात की गारंटी तो नहीं है। तो इसीलिए आप इस बहकावे में ना रहें। जितना भी टोटल जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, वो सारा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई करना होगा, अगर क्योंकि आप सबसे बड़े बिहार के सबसे बड़े एग्जामिनेशन को देंगे और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में चयनित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें देखिए, जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फोकस किन सब्जेक्ट्स पे करना है, तो करंट अफेयर्स पे सर्वाधिक फोकस करना है आपको। क्यों करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। करंट अफेयर्स, पहली बात, ये एग्जाम 150 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स में 35 टू 40 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटी में भी एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को एक्सक्लूड करके तब ये मार्क्स मैंने आपको बताया है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ाई करें, तो इसे बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ें। जो स्टूडेंट वन लाइनर में बिलीव करते हैं ना, आप लोग भूल जाओ कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है? तो आप डिटेल्ड वे में करंट अफेयर्स का पढ़ाई करें, क्योंकि जब आप पीटी पास हो जाओगे और मेंस का एग्जामिनेशन दोगे, तो मेंस में भी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स तभी आप गेन कर पाएंगे जब आप करंट अफेयर्स का बहुत डीप नॉलेज रखेंगे, ठीक है? तो करंट अफेयर्स 35 टू 40 मार्क्स के आते हैं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, साथ में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी होता है। अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो 45 मार्क्स तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है करंट अफेयर्स पे। कैसे करना है फोकस? तो आप 2-3 करंट अफेयर्स के चैनल का कंटेंट को लिखें, किसी एक चैनल पे डिपेंड ना रहें, अदरवाइज आप बहुत बुरे फंसोगे एग्जामिनेशन के समय में। मीन्स सुबह हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है? हिस्ट्री से टोटल मार्क्स आते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और इन 30 मार्क्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है आधुनिक भारत का इतिहास से। इसमें से आपका कितना आएगा, 18 टू 20 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री से लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं और मेडिवल हिस्ट्री में एवरी ईयर 4 टू 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है? तो एंशियंट हिस्ट्री में प्लस माइनस 1-2 आप हो सकता है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको अटेंशन किस पे देना है? तो मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। आप सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री का, हिस्ट्री इतना लेंदी सब्जेक्ट है, इसे आप करें कैसे? तो इसको आप सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करें, चैप्टर वाइज कंप्लीट करें और उसका एमसीक्यूज़ लगाएं। यूट्यूब पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ वाले चैनल्स आते हैं और अगर नहीं तो घटना चक्र बुक आती है, उसका 2023 का नया संस्करण खरीद लें और उसे सॉल्व करें। घटना चक्र बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें लास्ट जितने भी ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है ना, सारे स्टेट का, वो आपका उसमें दिया रहता है। तो वो आप खरीद लें और इसी तरह बाकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का भी कंप्लीट करें। अब अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दिया है आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे 7 टू 8 मार्क्स आपका आ रहा है। इसके लिए कौन सा बुक्स पढ़ें? तो प्राचीन भारत, ये एनसीईआरटी की बुक है, इसे आप पढ़ाई कर लें। और अगर ये आप एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स 6 टू 12 तक की बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो ये एक बुक आप देख लीजिए,
ये बुक आप खरीद लें। इसमें क्लास 6 टू 12 तक का संक्षिप्त में इतिहास दिया हुआ है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। और उसके बाद इसे पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, घटना चक्र, क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद ही आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। आप खुद का आकलन कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, आपकी पढ़ाई किस हद तक अच्छी हुई है, आप किस हद तक एग्जाम्स में आउट ऑफ 30-35 मार्क्स आप कितना मार्क्स ला पाएंगे, ये बताएगा आपको ये घटना चक्र। और उसके बाद फिर सैम्पल बुक्स आते हैं, उसे आप सॉल्व करें। ठीक है, तो इतना सारा बुक्स आपको पढ़ाई करना होगा 7 to 8 मार्क्स लाने के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स में तो आप में से ये सोच रहे होंगे कि शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत नाइंसाफ़ी है ये, 7 to 8 मार्क्स और 3 बुक्स, वो भी इतने मोटे मोटे। जी हाँ, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे हाई लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर यूपीएससी का कर रहे हैं तब भी आपको ये तीनों बुक्स पढ़ना होगा, और अगर आप स्टेट पीसीएस का पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बुक को पढ़ने के साथ +1 बुक और कर दें, बिहार का भूगोल, सॉरी बिहार का हिस्ट्री। तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री के लिए देखिए, ये इसमें 4 to 5 मार्क्स के ही सवाल आते हैं, और बहुत हद से ज़्यादा डीप में जाकर नहीं आते हैं। तो इसके लिए अगर आप सिर्फ घटना चक्र से ही पढ़ लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घटना चक्र से भी पढ़ें तो सवाल बहुत हैं। तो इससे मुझे लगता है कि आप घटना चक्र से मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो यहाँ आपका हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस से एवरी ईयर 30 क्वेश्चंस आते हैं, और साइंस में अगर आपने ढिलाई की तो फिर आप इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से तो कम्प्लीटली बाहर हो जाएंगे। तो साइंस में भी आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का भी 2 पार्ट्स है, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। इसका भी 2 पार्ट्स है। पहला है वनस्पति विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान, और इन दोनों से सर्वाधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डीप में जाके पूछे जाते हैं। भले ही जनरल साइंस लिखा होता है, बट अभी के समय का जो ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चंस थोड़े डीप में जाके पूछे जा रहे हैं। आपको बहुत डीपली पढ़ाई करनी होगी। वन लाइनर पढ़ाई करना आप छोड़ दें। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है आपको लूसेंट पढ़ के आप एग्जाम निकाल लोगे, वन लाइनर पढ़ के एग्जाम निकाल लोगे, तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ठीक है, जो भी पढ़े वन लाइनर ना पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। दूसरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इन सारे बुक्स के लिए एक तो घटना चक्र बुक है। घटना चक्र हर सब्जेक्ट का आता है, इसे आप खरीद लें मार्केट से। और ये एक बुक बहुत ही शानदार बुक है, रेलवे का सामान्य विज्ञान। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को दिया गया है। इसे आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 30 में आउट ऑफ 30 आप 28-29 मार्क्स गेन कर लेंगे। तो ये बुक आप ज़रूर से ज़रूर खरीद लें, ये आपके टेबल पर होना ही चाहिए साइंस के प्रिपरेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल टोटल कितने मार्क्स का है? तो ये आता है 25 मार्क्स का लगभग, +-1-2 आप कर सकते हैं। बिहार स्पेशल में आपको क्या-क्या पढ़ना है? इसमें से आपको पढ़ना है हिस्ट्री, जो जिसमें से 4 से 5 लगभग सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, इसमें से भी 4 से 5 सवाल आते हैं। करंट अफेयर्स से 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं। सब में +-1-2 आप कर सकते हैं। और बिहार पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते। आप 1-2 सवाल ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में आपका 2-3 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड भी आता है, बाकी एम लक्ष्मीकांत से। और बिहार का कुछ आप पॉलिटी थोड़ा बहुत देख लें, विधानसभा वगैरह का, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए आपको 4th नंबर पे है, जिस पे आपको सर्वाधिक फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कितने मार्क्स का आता है? 18 to 20 मार्क्स का। ज्योग्राफी आपका आता है 18 to 20 मार्क्स का, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी जो है, इसमें से आपका 12 से 13 क्वेश्चन आता है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ज्योग्राफी से आपका इतना क्वेश्चन। अब बताओ, अगर कोई यूट्यूब पर ये बोल रहा है कि आप बस 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, और अगर आप 4 सब्जेक्ट में अगर आपने 100 में से अगर आपने 70 लाया, तो आपने जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ही नहीं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे नहीं, आप मैथ्स पढ़ोगे नहीं, तो आप पास कहाँ से करोगे? तो आप प्रशासनिक अधिकारी भी बनना चाहते हो और आप 4 ही सब्जेक्ट पढ़ के करना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला है पॉलिटी। तो पॉलिटी में मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें 10 टू 12 मार्क्स के सवाल आते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत का बुक खरीद लें, प्लस घटना चक्र खरीद लें, उससे एमसीक्यू सॉल्व करें। और 2 से 3 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि करंट जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी आईएएस पीसीएस के एग्जामिनेशन में। तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। और वैसे भी करंट अफेयर अब बहुत डायनामिक होते जा रहे हैं, बहुत डीप में जाकर, गहराई में जाकर सारे सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी के बाद अगला देख लेते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपका आता है 8 टू 10 मार्क्स का, ठीक है? और ये सारा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। क्या-क्या होता है इसमें? इकोनॉमिक्स के लिए में क्या पढ़ना है उसके लिए मैं एक अगला वीडियो लाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक वीडियो लाऊँगी, सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें मैं बताऊँगी। लास्ट है मैथ्स एंड रीज़निंग। तो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स फ़ोबिया होता है, उन्हें मैथ्स से डर लगता है। ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, उनको मैथ्स और रीज़निंग से डर लगता है। लेकिन जैसे 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सब मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। और अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, एवरीडे आप एवरीडे 1 घंटा मैथमेटिक्स को दें, तो आउट ऑफ 10 मार्क्स आप 4 मार्क्स भी ले आएँगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है? तो ये सारा मैंने बता दिया है। तो आप किसी भी बहकावे में ना रहें कि बस 4 सब्जेक्ट पढ़ो और बीपीएससी क्लियर कर लो। इस बहकावे में ना रहें, सारे सब्जेक्ट्स पर फ़ोकस करें, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 80% क्वेश्चन मॉडरेट आता है, 20% डायनामिक आता है। तो 20-20% अगर हर से माइनस कर देंगे तो आप कट ऑफ क्लियर कैसे करेंगे? ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल वे में बताऊँगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।